दिल्ली के झारखंड भवन में बीजेपी के विधायक को कमरा नहीं दिया गया। इससे नाराज पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को दिल्ली के झारखंड भवन में कमरा नहीं मिला, जबकि विधायक ने पहले ही अपने नाम से 2 कमरे बुक करवाए थे। लेकिन जब वे झारखंड भवन पहुंचे, कमरा खाली नहीं होने की बात है। इससे आहत पांकी विधायक शशि भूषण मेहता रिसेप्शन काउंटर के सामने ही लगेज के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद विधायक ने अपने पास रखा टिफिन खोलकर भोजन भी किया। पांकी विधायक ने कहा कि झारखंड के भाजपा विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। यह अपमान विधायिका का है, जो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हालांकि जब इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मिली, तो उन्होंने फोन पर विधायक शशि भूषण मेहता से बात की और व्यवस्था को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने धरना खत्म किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमित की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता को झारखंड भवन में 2 रूम नहीं मिला, जिसके बाद विधायक रिसेप्शन पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने झारखंड भवन के प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट अपने चहेते को रूम देता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है। रूम खाली होते हुए भी विधायकों को रूम नहीं दिया जाता। विधायक से बात की संवाददाता अमित ने। के रिसेप्शन के पास से एक माननीय विधायक की तस्वीर वायरल हो रही है और बीजेपी के नेताओं की तरफ से इसको ट्वीट और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। कल एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है, बीजेपी के नेता भी इसको ट्वीट कर रहे हैं और आप रिसेप्शन के बाहर बैठे हुए हैं, वहां पर लंच कर रहे हैं आप। क्या दरअसल मामला हुआ? देखिए, हुआ क्या कि मुझे इलाज के लिए दिल्ली आना था, तो हमने 3 तारीख को 2 रूम के लिए सो लिखा विधानसभा को और 5 तारीख को मुझे कंफर्म किया गया कि 2 रूम आपका हो गया है और आप आ सकते हैं, रूम ठहर सकते हैं। हम 6 तारीख को जब यहाँ पर पहुँचे, तो इसके बाद है सो एक चाबी हमको दी जा रही है और जो रिसेप्शन में थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही रूम होगा। हम कहे भाई कल तो हमारी बात हुई थी 2 रूम के लिए और सो आप कंफर्म किए थे, भाई क्या हो गया? तो नहीं है, सो खाली नहीं है, आप ड्रामा है सो बंद करिए, हमको चाबी दे दीजिए और है सो हमको रहने के लिए है। तो इसके बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि आप तरुण जी से बात करिए। तरुण जी को यहाँ पर हैं जो रूम अलॉट करते हैं और जो यहाँ के हैं सो ये दिल्ली के ही हैं। उनसे जब फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं है, हम तो एक ही रूम देंगे। तो भाई अब एक ही रूम देना था तो 2 कल क्यों कहे थे? हमने कहा। तो इसके बाद जो है उन्होंने बहुत इधर उधर करके फोन काट दिया। फिर हम ऐसा कहे कि अगर रूम नहीं देते हैं तो हम अब तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं कि हम कहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। और हमें भूख लगी थी, हम अपना टिफिन था, हम वहीं पर ऐसे बैठ करके ये टिफिन किए पहले। और इसके बाद जो है सो कहिए कि अपने नेता सो ये रक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय सेठ जी से सो अपनी शिकायत दर्ज किया। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव जी। कहाँ बात किए मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके बाद लोग एक्टिव हुए और इसके बाद है इसमें था कि आपने कहा कि आपने रिक्वेजिशन डाला था 2 रूम के लिए और उधर से आपको 2 रूम का अप्रूवल आ चुका था। जी बिल्कुल, हमारे पास सो है, उसकी कॉपी है, वहाँ भेजा गया है, सो उसको कॉपी भेजा गया है। हाँ, इसके बाद ही हम यहाँ आए, नहीं तो और कहीं चले जाते। तो इसके बाद सो हमारे कमेटी के चेयरपर्सन है माननीय विधायिका कल्पना सोरेन जी। हाँ, उनको है सो हमने कहा तो बोले कि दादा हम देखते हैं इसको, और गंभीरता से लेकर के उन्होंने ऐसो मुख्य सचिव वगैरह को ऐसो कहीं बोली। यहाँ रिसेप्शन पे पहुंचे थे तो आपने यहाँ से कहा कि किसी अधिकारी को किसी का नाम ले रहे थे, अगर मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने आपको सीधे मना कर दिया कि मैं एक ही रूम आपको दूंगा। वो तरुण जी हैं, कोई तरुण सिंह है यहाँ का। हाँ, बोलते हैं कि इंचार्ज यही है। वो रिसेप्शन वाला बोल रहा था, वो शहनवाज करके, कि वैसे उन्हीं से बात करना पड़ेगा, वही सब करते हैं। हाँ, अब मैं सूची जब मांगा, इसके बाद स्पीकर महोदय से भी बात किया, अपने कस्टोडियम है रविंद्रनाथ महतो जी से बात किया। उन्होंने भी है लिख के देने के लिए कहा कि लिख के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ ये राजकमल आरवा कोई है, उनका आरसी है यहाँ का, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। हम कि इस प्रकार से 3री बार अपमानित किया गया है और रूम देने में आनाकानी करके बाद में ड्रामा करने के बाद रूम देते हैं। तो एक भी माननीय विधायक है नहीं ठहरे हुए हैं। एक है केवल पूर्व विधायिका या अम्बा प्रसाद जी हैं, और बाकी पूरे है झारखंड में बुक हो गया। किनके लिए बुक किया, कौन बुक किया भाई?
है कि ये किनको दिए आपने? हाँ, माननीय राजेश कश्यप जी आने वाले थे, उनके लिए 2 रूम बोल रहे हैं कि देंगे, तो बाकी और क्या हुआ? ये सब प्रकार से कहिए कि अंधेरगर्दी है और झारखंड सरकार का ये झारखंड भवन पर है सो कब्जा नहीं है, बल्कि कहिए कि बाहरियों का कब्जा, यहाँ के दूसरे लोगों का कब्जा हो गया और अपने चहेते को लोग रखते हैं और पैसा कमाते हैं। ऐसा मुझे समझ में आई बात। अब ये इस प्रकार से करना, ये एक प्रकार का कहिए कि विधायिका का अपमान है और ऐसे विधायकों का अपमान है और इसको सो गंभीरता से सो सरकार को लेना चाहिए। आज है सो जब बात आप लोग के मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं से झारखंड में चला तो ये माननीय मंत्री इरफान भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने गंभीरता से लिया, बोले कि ये गंभीर मामला है, हम लोग इसको देखते हैं, हम आपके साथ में हैं। तो सबों का सहानुभूति है, इसलिए क्योंकि विधायिका का मामला है और एक विधायक का इसके साथ सम्मान का मामला है। तो ये इस प्रकार से क्या, अगर पूरी तरह से आप जांच लें, पूरे 1 महीना ज्यादा नहीं, 1 महीना की जांच लें, 15 दिन का जांच लें, तो यहाँ विधायक लोग रहते नहीं, लेकिन यहाँ रूम बुक रहता है। हाँ, अब जब विधायक जो आते हैं, दूसरे विधायक भी बता रहे थे कि ऐसा हम लोग आते हैं तो 1 रूम बड़ी मुश्किल से देता है लोग, नहीं तो ऐसा होटल भेज देता है। अब होटल जाने का मतलब वहाँ 7,000 8,000 का बिल बनेगा, कमीशन में आधा पैसा ऐसा मिलेगा यहाँ भेजने वालों को। यही धंधा यहाँ चलता है, अंधेरगर्दी है यहाँ पर। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, आज पांग के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को झारखंड भवन में कमरा नहीं मिला, जिसके बाद आक्रोशित हो गए डॉक्टर शशि भूषण मेहता और रिसेप्शन के सामने ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें आश्वस्त किया, लेकिन ये पूरा माजरा क्या था, बताएं दर्शकों को विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, जब आयुष झारखंड से एक माननीय जाते हैं, एक बीजेपी के एमएलए जाते हैं और झारखंड भवन में उनका पहले से कमरा अलॉट रहता है, वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कमरा उन्हें अलॉट नहीं किया गया है, तब वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो नीचे ही फ्लोर पर बैठ जाते हैं। धरने पर बैठने के बाद हालांकि जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, वो संज्ञान में लेते हैं और फिर उन्हें कमरा अलॉट किया जाता है। लेकिन देखिए, एक विधायक होकर के और नीचे फ्लोर पर बैठना, और चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता और हमेशा से जमीनी मुद्दे को उठाते रहे हैं, जनता के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन झारखंड भवन की अगर बात की जाए तो वो वहां कमरा अलॉट नहीं होने से वो नाराजगी जाहिर उन्होंने किया ही। और देखिए, उनके अगर स्ट्राइक की बात की जाए, धरने पर बैठने की बात की जाए, तो यह भी कारण हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो वहाँ झारखंड भवन है उस पर इंडी गठबंधन का, यानी कि झारखंड की जो सत्ताधारी दल है या फिर सहयोगी दल है, उन दलों का कब्जा है। यहाँ के जब कांग्रेस के हों या फिर जेएमएम के हों या फिर राजद के हों, उन्हें झारखंड भवन में कमरा जल्दी में अलॉट हो जाता है। लेकिन बीजेपी, जहां तक प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के, चूंकि वो विधायक हैं, इसलिए उन्हें यह कमरा अलॉट नहीं होता है। तो देखिए, सवाल जो हैं वो कई खड़े हो रहे हैं। हालांकि कुशवाहा शशि भूषण मेहता से जब हमारी बात हुई फोन के माध्यम से, उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में ही है, ये कल की बात है और कल फिर उन्हें डॉक्टर इरफान अंसारी के संज्ञान में लेने के बाद उन्हें कमरा मिल गया। लेकिन उनकी एक तस्वीर जो है वो काफी वायरल हो रही है, खबरों में भी देखने को मिल रही है कि वो फ्लोर पर बैठे हुए अपने सामान के साथ, बैगेज के साथ वो जमीन पर ही बैठे हैं। और तब जाकर के वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो आनन फानन में जाकर के माननीय से बात होती है, मंत्री से बात होती है, मंत्री के संज्ञान में लेने के बाद उन्हें कमरा अलॉट होता है। तो ये देखिए, ये काफी दुखद है, चूंकि वो भी झारखंड के माननीय हैं, वो भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर कुशवाहा शशि भूषण मेहता की बात की जाए तो वो पहले भी कई बार जन मुद्दों को लेकर के और विधानसभा में भी कई जनता की आवाज बनकर उठाते रहे हैं, चाहे वो बालू का मामला हो या फिर रोजगार को लेकर के हो, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति को लेकर के हो, कई बार आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार इनका प्रदर्शन जो है वो अपने लिए दिखा और उनके इस फोटो को जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व में दीपक प्रकाश, जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सह प्रभारी हैं,
उन्होंने भी इस फोटो को लेकर के और दुख व्यक्त किया। यह कहा कि यह काफी दुखद है कि झारखंड भवन में ही झारखंड के माननीय को जगह नहीं मिल रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि अब सारी चीजें नॉर्मल हो गई है आयुष, लेकिन देखिए झारखंड के जो भी वीआईपी जाते हैं या वीवीआईपी जाते हैं, झारखंड भवन जो है उन सभी के लिए होना चाहिए और सभी के लिए बना भी है। बिल्कुल, लेकिन रुचि, जो गंभीर आरोप डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने लगाए हैं, उनका कहना है कि कोई भी जाता है कमरा लेने, उसे कमरा अनअवेलेबल मिलता है, यानी कि कमरा उनके लिए उपलब्ध नहीं होता है। एक आरोप और उन्होंने लगाया है कि बाहरी लोगों को ठहराया जाता है। एक तरफ जहां बाहरी लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कमीशन का भी खेल चल रहा है। क्या अब जरूरत नहीं है कि झारखंड सरकार इस पर संज्ञान ले और ठोस कार्रवाई करे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने जब आरोप लगाया है तो यह आरोप निराधार तो नहीं हो सकता है। जरूर उनके पास इसके साक्ष्य होंगे, इसके प्रमाण भी होंगे, और झारखंड सरकार भी अगर इसमें संज्ञान लेती है, चूंकि जब बाहरी लोगों को इसमें ठहराया जाता है, कमरा जब भी यहाँ के जो लोग जाते हैं, विधायक हो या मंत्री हो, विधायक सांसद हो, अगर उनके साथ सहयोगी जाते हैं, तो अगर अनअवेलेबल मिलता है और उसमें बाहरी लोग रहते हैं, कमीशन का खेल होता है, तो जरूर इसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान में लेती है तो ये समस्या का समाधान भी मुझे उम्मीद है आयुष की ये भी हो जाएगा। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।